दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसान भाई दिन रात मेहनत करते हैं और अधिक मुनाफा कमाने के प्रयास में रहते हैं, अपनी आय को दोगुना करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। लेकिन कई ऐसे कारण होते हैं जिनसे उनकी आय दोगुनी नहीं हो पाती है। ऐसे में आज इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। हमारे साथ है डॉक्टर पचौरी जी, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र नीमच के वरिष्ठ हैं। तो डॉक्टर साहब से हम जानेंगे कि किसान भाई किन किन कारणों और किन किन तरीकों को अपनाकर अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं। सर, हमारे किसान भाई किस तरीके से अपनी इनकम को दोगुना कर सकते हैं? देखो, जैसे खेती जो हमारे किसान भाई कर रहा है, सबसे पहली चीज़ तो है कि खाली जानकारी से काम नहीं चलने वाला है। उसके साथ किसान भाइयों को दक्षता लानी होगी, एक्सपर्ट लेस लानी होगी खेती में, और अपनी खेती की एक प्लानिंग करनी होगी। जहाँ तक खेती से आमदनी दोगुनी करने की बात है, दो पार्ट में किसान भाई देखें। जो सामान्य खेती कर रहे हैं उसमें किसान भाइयों को तीन बातों को ध्यान रखना होगा। पहला ध्यान है कि हम खेती की लागत जो हमारी लग रही है प्रति हेक्टेयर या प्रति बीघा, उसको जैसे चाहे वैसे कम करें। एक तो बिंदु ये है। दूसरा, जो हमारे वैज्ञानिक उसका उत्पादन बताते थे, हमारे टारगेटेड यील्ड पहले से किसान को सोचनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट की कोई भी प्रोडक्टिविटी या किसान जो पैदा कर रहा है और वैज्ञानिक जो बता रहे हैं उसके बीच में बहुत बड़ा गैप है, उसको कवर करना होगा। और तीसरा, मार्केट से अपनी पूरी प्राइज कैसे अपने माल की लें, इन तीन बातों पर फोकस करना पड़ेगा। तब हमारे किसान भाई खेती को लाभ के लिए सोच सकता है। अब हमारी बात आती है कि हमारा किसान भाई लागत को कम कैसे करे। उसके लिए सबसे सरल तरीका है कि किसान भाई अपने घर का बीज तैयार करे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कि जो उन्नत किस्म का एक बार थोड़ा बहुत बीज ले आए, उससे अपना बीज अपने घर का हो जाएगा, तो बीज पे लगने वाली जो लागत है किसान की जीरो हो जाएगी या नहीं लगेगी। जैसा कि आपने देखा हुआ है कि साधारण वे में सोयाबीन को अपने माल के प्रोडक्शन को जब विक्रय करने जाएगा मंडी में, तो वो 2200, 2300, 3000 रुपये विक्रय करेगा, और जब वही बीज के लिए लेने के जाएगा तब वो उसकी कीमत जो है 6000, 5000 रुपये हो जाएगी, यानी दिक्कत आएगी। तो ऐसी स्थिति में किसान भाई कोई भी फसल क्यों नहीं, उसका बीज स्वयं का घर पे तैयार करना सीखे, तो बीज की लागत हमारी कम हो जाएगी। दूसरा बिंदु आता है, जो खर्चा सबसे बड़ा किसान का लगता है, वो लगता है खाद और उर्वरक के ऊपर। तो मेरा किसान भाइयों से आग्रह है कि सबसे पहले किसान भाई अपनी एक भ्रांति को निकाल के, अफीम लगाएंगे या लहसुन लगाएंगे तो गोबर की खाद डालेंगे, अन्य फसलों में कह देंगे गोबर की खाद है नहीं। तो मेरा सभी से आग्रह है कि अपने घर की गोबर की खाद आप तैयार करें। जो रोड़ी कचरे आपके गाँव के बाहर, घर के पास जानवर जो हैं वहाँ पड़ी रहती हैं, उनको आप व्यवस्थित, जो हमारे राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है गुड़गांव वाला, उससे निकाला गया है बायोडिकम्पोजर, उस बायोडिकम्पोजर का आप प्रयोग करें, और वो 15 से 20 दिन में, हद से 30 दिन में जो है खाद जो है पक के सड़ के तैयार हो जाता है। तो मेरा सभी किसानों से आग्रह है कि अपने घर का खाद बनाएं। अगर खाद डालेंगे तो उर्वरक की सीधी सीधी लागत जो है कम आएगी, या उर्वरक कम डालना होगा। दूसरा एक बिंदु है कि जो हमारे मृदा स्वास्थ्य कार्ड हैं, जो मिट्टी की जांच हो रही है, उसके अनुसार खाद और उर्वरकों को पूर्ति करनी चाहिए। किसान भाई अनजाने में बिना बैलेंस के डाल देता है और उसका परिणाम उत्पादन पूरा नहीं मिलता। तो उसकी लागत को किसान भाई कम कर सकते हैं खाद और उर्वरक को, अगर मिट्टी की जांच के अनुसार डालें और घर का गोबर का खाद तैयार कर लें। तीसरा एक बिंदु आता है कि जो लागत किसान की लगती है, वो लगती है सबसे बड़ी किसान भाइयों की कीड़े और बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, पौध सुरक्षा के लिए। उसमें भी किसान भाइयों से मेरा आग्रह है कि सही समय पर सही जानकारी लें। हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि महाविद्यालय हैं या कृषि विश्वविद्यालय, विशेषकर कृषि विज्ञान केंद्र तो हर जिले में है, और उस समय उनके नंबर्स हमारे जो है किसानों के बीच में रहते हैं, कृषि वाक्यता। तो मेरा यह है कि जब भी किसी दवाई का प्रयोग कर रहे हैं, किसी कीड़े को नियंत्रित करना है, कंट्रोल करना है, या बीमारी को नियंत्रित, तो उसके लिए अपने कृषि विज्ञान केंद्र से तत्काल संपर्क करें, क्योंकि हर फसल के लिए कोई कीड़ा बना है, और उस कीड़े को नियंत्रित करने के लिए एक अमूमन दवा बनी है। उस निश्चित दवा का ध्यान रखें। जब भी हमको कोई कीड़ा नियंत्रित करना है, सही समय होना चाहिए, सही दवा की मात्रा होनी चाहिए, और सही उसका कंसंट्रेशन लेके अगर स्प्रे करेगा तो निश्चित ही उसकी दवाई करेगा तो कंट्रोल हो जाएगा। और अगर इन तीन बातों पे करेंगे तो फोकस किसान भाई, तो उस स्थिति में अपने जो है लागत को कम कर सकते हैं। साथ ही कई जैविक नुस्खे हैं, जैसे हमारी इल्ली ग्रुप का कोई भी कीड़ा लगा हुआ है, तो उस स्थिति में किसान भाई बर्ड पर्चर लगा लें, चिड़िया पक्षी इल्ली को कंट्रोल कर लेंगे। या मान लो कहीं चूहे का कंट्रोल करना है, वहाँ एक लकड़ी गाड़ दें, उस पर कोई भी फट्टा वगैरह रख दें, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो उल्लू पक्षी है वो चूहे को नियंत्रित करें। तो ये हमारे जैविक कई अल्टरनेट हैं, उनको अगर अपनाएंगे, या फसल चक्र अपनाएं, तो कीड़े बीमारी कंट्रोल हो जाएंगे। अंतर्वर्ती फसल का प्रयोग करेंगे तो कर दें। तो इस तरह से हमारे जो लोकल हमारे सिस्टम हैं, उनको अगर फॉलो करेंगे तो लागत को जो है कम कर सकते हैं। दूसरा बिंदु आता है कि हम टारगेटेड यील्ड कैसे लें। उसके लिए किसान भाइयों से मेरा आग्रह है कि बीज को हमेशा बीज की तरह प्रयोग करें, न कि खाने के अनाज को खेत में बो दें। इसमें दोनों जमीन आसमान का अंतर है। बीज वो है जिसमें उस किस्म के पूरे गुण हों। तो किसान भाइयों को चाहिए कि अपने खेत में शुद्ध और उच्च गुणवत्ता की बीज का कलेक्शन करें, और जो हमारे तकनीकी मार्गदर्शक हैं कृषि विज्ञान केंद्र, वहाँ से मार्गदर्शन लेने के बाद ही वैज्ञानिक तरीके से तकनीकों को अपना कर खेती करें। अगर ऐसा करेंगे तो हमारे किसान भाई पूरा उत्पादन ले सकते हैं।
तीसरा बिंदु आता है मार्केटिंग का। मार्केटिंग की जहाँ तक बात है, उसके लिए किसान भाइयों को थोड़ा सा व्यापारिक दृष्टि से सोचना होगा कि अपने माल को सेकेंडरी एग्रीकल्चर की ओर ले जाना पड़ेगा। जो किसान भाई माल पैदा करता है उसको सीधे सीधे मंडी में ढेर लगा देता है। यहाँ मेरा आग्रह है कि अगर किसान भाइयों को अपने माल की अपने मनमाफिक कीमत लेनी है तो अपने घर पे ग्रेडिंग और पैकिंग करना सीखें। जैसे उदाहरण के लिए धनिया पैदा करते हैं अपने यहाँ, और उसको मंडी में ढेर लगाएंगे तो व्यापारी कीमत बताएगा। अगर उसी को जैसे ग्रेडिंग कर दें और उसको मसाला बना दें, मसाला पीस के उसकी पैकिंग कर दें, तो पैकिंग करने वाला कीमत निर्धारित करता है। तो ऐसी स्थिति में सेकेंडरी एग्रीकल्चर पर जाएंगे तो खुद जो है कीमत निर्धारित कर सकते हैं। इन चीज़ों को करेंगे तो हमारे किसान भाई जो अपनी जो आमदनी को बढ़ा सकते हैं। अब बात आती है आमदनी दोगुनी कैसे करें। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2022 तक आमदनी दोगुनी है, तो ऐसी स्थिति में किसान भाइयों को खेती के साथ साथ जो हमारे दूसरे अल्टरनेट हैं, जिसको हम इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर कहते हैं, उस आधार पर जैसे पशुपालन है वो किसान भाइयों को करना पड़ेगा। पशुपालन में जैसे अच्छी डेयरी चला सकते हैं, गाय भैंस पालन कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते तो बकरी पालन कर सकते हैं, मुर्गी पालन कर सकते हैं, बतख पालन कर सकते हैं, खरगोश पालन कर सकते हैं। ढेर सारे हमारे जो पशुपालन वाला पार्ट है उसको किसान भाई करना, ताकि अतिरिक्त आमदनी किसानों को मिले। दूसरा पार्ट आ सकता है मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। बहुत आयतन होता है, उसमें कुछ नहीं, आपको एक बार कॉलोनी लगानी, थोड़ी देखरेख करनी, आपको अलग से शहद मिलने लग जाएगा। क्लियर। इस तरह से हमारे जो दूसरे पार्ट आएंगे इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट, घर पे वर्मी कंपोस्ट लगा लें, ग्रीन हाउस लगा लें, नर्सरी लगा लें, इन चीज़ों को किसान भाई करेंगे। जब अल्टरनेट लाएंगे तो उससे अतिरिक्त आमदनी मिलेगी और किसान भाई जो है उसका फ़ायदा ले सकते हैं। किसान भाइयों को विशेषकर इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ काम करना होगा, तब हमारी जो है आमदनी दोगुनी होगी। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब ने हमें दी है कि किस तरीके से किसान भाई खेती के साथ साथ स्वव्यवसाय अपनाएं, अपनी लागत को कम करें और जैविक तरीकों को अपनाकर अपनी जो आय है वो दुगनी कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अन्य किसान भाइयों तक शेयर जरूर करिएगा। जल्दी मुलाकात करेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय किसान।